हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी भी अच्छी होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, वो रोटो ग्रेवियर प्रिंटिंग से रिलेटेड ट्रैवल शूटिंग की प्रॉब्लम एक होती है क्या, ड्राई लाइन, जिसको सूखी लाइन बोलते हैं। एक दोस्त है मेरा, उससे सवाल में पूछा गया था इंटरव्यू के समय में कि जो ड्राई लाइन आती है वो नॉन इमेज परत में आती है कि नॉन इमेज में आती है। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि कुछ कुछ ऐसे सवाल ऐसे समय पर पूछ लिया जाता है ना कि लोग होपलेस कंफ्यूज हो जाते हैं पूरे कि ये कैसे होगा क्या, ठीक है। तो वहाँ कंफ्यूज हो गया था वो। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जो ड्राई लाइन है वो क्या है और ट्रैवल शूटिंग का क्या हिस्सा और इससे क्या नुकसान हो सकती है और क्यों आती है इसका, ठीक है। आइए जानते हैं। DRYLIN, ड्राई ड्राई लाइन को क्या बोलते हैं? सूखी लाइन, ठीक है। तो इसको क्या मतलब होता है, ड्राई लाइन को क्या बोलते हैं, सूखी लाइन। ये क्यों आती है? जो हमारा जो इंक होता है ना, विस्कोसिटी को देखते हुए जब इंक में जब कचरे की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, कचरे जब ज़्यादा आ जाते हैं, इंक के छोटे छोटे कण हो या कोई ठोस ऐसे चीज होते हैं, जो डॉक्टर विलेट का जो लेमला होता है, ठीक है, जिसको लेमला एज भी बोलते हैं और बेवल एज भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें अगर जो सिलेंडर और स्लीव का जो डायरेक्शन है, घूमने की प्रोसेसता है जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है, तो जब ट्रांसपेरेंट सब होता है ना, वो ट्रांसफर जब होता है इमेज पर स्याही, तो स्याही और डॉक्टर ब्लेड का जो वेवेल और लेमिला लेमिला का जो पतली जो परत होती है सिलेंडर की जो टचिंग की एंगल को, उस पर क्या होता है, लेमिला में छोटे छोटे कण फंस जाते हैं, ठीक है। वो जब लेमिला में जब वो कण जब फंसता है तो क्या करता है, इमेज जो होता है ना, इमेज पर लाइन बन जाती है। जैसे मान लो कि स्क्रैच लाइन हो बन गई हो, वैसे दिखेगा वो, ठीक है, वो चलेगा नहीं। तो वो इमेज को फाड़ देता है, जैसे लगोगे स्क्रैच, वहाँ कहीं कहीं हटा देगा, लाइन जैसा पूरा मतलब हो जाता है वो, ठीक है। तो उस प्रक्रियाओं को ठीक करने की जो ट्रैवल शूटिंग की प्रोसेस है, वो या तो ग्रीस आप उस पर लगाएंगे या फिर इंक जो गाढ़ापन इंक है, जो ठोस जो टाइट हो चुका है, उसको आप लगाएंगे तो वहाँ से ड्राई लाइन की समस्या जो होता है वो खत्म हो जाती है। लेकिन एक और ड्राई लाइन आती है उसी में लाइट में, कुछ ऐसे जो कण फंस जाते हैं डॉक्टर बिलेट में कि वो आधे लाइन आएगी और आधा इमेज आएगा, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ड्राई लाइन है, लेकिन उसको निकालने के लिए थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो निकट जाता है। थोड़ा एंगल आप सेट करेंगे और यही प्रक्रिया अपनाएंगे जो आप ड्राई लाइन के प्रोसेस में आप अपनाए थे, ठीक है। ड्राई लाइन अगर रखा जाए तो दो कंडीशनों में उभरती है। एक आएगा इमेज को पूरा फाड़ देगा, और एक होता है कि आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको ये बैटरी मारते समय स्ट्रोबोस्कोप लाइट जो होता है, व्यत्यदर्शी लाइट, उसे जब आप मारेंगे तो आपको ये दिखेगा कि लाइन आ रही है, उसी इमेज से आ रही है। आपको ड्राई लाइन से और कोई लाइन वो नहीं दिखेगी, ठीक है। वो भी ट्रैवल शूटिंग का जो प्रोसेस है, यही प्रक्रिया को आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा जो क्यूए पर्सन होता है, क्यूसी एश्योरेंसेस, जो अपनी क्यूसी का जो पर्सन होते हैं, और क्वालिटी कंट्रोल पॉइंट जो होती है 2%, वो क्या करते हैं कि अगर प्रॉब्लम आती है तो जो आपकी दो पर्सन है ना, क्यूए और क्यूसी, तो क्यूसी का काम क्या होता है कि आपके जो प्रोडक्ट छपी हुई है, बनी हुई है, उसमें प्रॉब्लम को ढूंढना, खोजना, उसको निगरानी में लेते हुए एक्शन लेना, ठीक है। और क्यूए का काम क्या होता है, इस पर हम वीडियो आप लोग को बढ़िया से बनाएंगे, ठीक है, पूरा फुल वीडियो क्या होता है, क्यूए का काम क्या होता है और क्यूसी का काम क्या होता है, ठीक है। इनका जिम्मेदारियां क्या होती हैं और किन किन प्रोसेस को, एसओपी को क्या क्या ये लोग फॉलो करते हैं, सारे डिटेल्स आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में शेयर करेंगे। जो क्यूए होता है उसका काम ये होता है कि जो प्रोडक्ट जो प्रॉब्लम में आता है उसको रोकना, ठीक है। और क्यूसी का ये काम हो गया। दोस्तों, ये याद रखो ना कि कभी भी सलाह हारे हुए खिलाड़ियों से लेना चाहिए, क्योंकि जीते हुए खिलाड़ी मुश्किलों का राज बताया नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज इसके बारे में आप लोग जान गए हैं कि ड्राई लाइन जो होता है, इसका मतलब होता है सूखी लाइन। कई जगह पर इसको कट लाइन बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं में अपने अपने तरीके से, जिस तरीके से लोग नाम को बुला लें, समझ लें, लेकिन वो प्रक्रियाएं जो होता है ना, वो गलत होता है। जो एमएनसी टीएनसी कंपनियों का जो एक स्टैंडर्ड होता है, उस लेवल पर आपको टेक्निकल को ही फॉलो करना है, ठीक है। तो आप लोग जान गए हैं कि ड्राई लाइन क्यों आती है, और ड्राई लाइन अगर कंटिन्यू आपकी आती है तो इंक को आप फिल्टर ही करेंगे, उसको बढ़िया से फिल्टर करके ही आप फिर प्रोसेस में लेंगे उसको, ठीक है। कचरे की मात्रा जब ज़्यादा हो जाता है तो डॉक्टर बिलेट पर जब फॉरवर्ड कर होता है,
करंट जब होता है उस पर, तो क्या होता है ड्राई लाइन की प्रॉब्लम में कंटिन्यू आती रहती है, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए जो इंक होता है उसको आप फिल्टर ही करेंगे, ये होता है ड्राई लाइन की प्रॉब्लम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक पर दोस्तों के डिमांड से। फिलहाल के लिए जय हिंद।